हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हमारे चैप्टर सेकंड द एड्रेस। ये स्टोरी एक लड़की की है जो कि हॉलैंड में रहती थी और उस समय हॉलैंड में वॉर चल रहा था। वॉर के खत्म होने के बाद वो अपनी मदर के एक फ्रेंड को ढूंढने जाती है जिसके पास उसकी मदर से रिलेटेड और उसके घर से रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज थी वो सब लेने के लिए वो जाती है, लेकिन लास्ट में उन सभी चीज़ों को भुलाकर वहाँ से मूव ऑन करने का सोचती है। इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट मिसिस एस और सेकंड मिसिस एस की डॉटर, थर्ड है मिसिस डॉलिंग जो कि मिसिस एस की फ्रेंड है जिनके पास उनके घर से रिलेटेड सारी मेमोरीज पड़ी हुई हैं, और फोर्थ है मिसिस डॉलिंग की डॉटर। तो स्टोरी की शुरुआत में जो मिसिस एस की डॉटर है वो मिसिस डॉलिंग के घर जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आप मुझे अभी तक जानती हैं। तो वो लेडी यानी कि मिसेस डॉलिंग उन्हें देखती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। वो लड़की कहती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, लेकिन फिर भी मिसेस डॉलिंग के चेहरे के एक्सप्रेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो उसे लगता है मिसेस एस की डॉटर को कि लगता है मैं गलत जगह आ गई हूँ, गलत एड्रेस पर आ गई हूँ, क्योंकि मैंने वैसे भी मिसेस डॉलिंग को लंबे समय से नहीं देखा है, तो हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। लेकिन फिर मिसेस एस की डॉटर की नज़र उस लेडी के ग्रीन कार्डिगन पर पड़ती है जो उसने पहना हुआ था, और वो कार्डिगन किसी और ने नहीं बनाया था, मिसेस एस ने यानी कि उसकी मदर ने ही बनाया था। तो वो श्योर हो जाती है कि मैं सही एड्रेस पर आई हूँ। मिसेस एस की डॉटर कहती है कि क्या तुम मेरी मदर को जानती हो। तो मिसेस डॉलिंग कहती है कि क्या तुम वापस आ गई, मुझे लगा कोई भी वापस नहीं आएगा। और मिसेस डॉलिंग कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। तो मिसेस एस की डॉटर कहती है कि मैं यहाँ स्पेशली ट्रेन से आई हूँ और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मिसेस डॉलिंग कहती है कि लेकिन मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। फिर वो लेडी धीरे से दरवाज़ा बंद करती है और घर के अंदर चली जाती है। मिसेस एस की डॉटर जो है वो बाहर आती है और फिर देखती है कि उस घर के बाहर क्या लिखा हुआ था। वाइट इनेमल पे ब्लैक लेटर से डॉलिंग लिखा हुआ था। उस घर का जो नंबर था नंबर 46। अब वो धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जाने लगती है और वो अपनी मदर के बारे में सोचती है कि उसकी मदर ने जो उसे एड्रेस दिया था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, और उस समय जब हॉलैंड में वॉर चल रहा था तब उनके घर में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता था। कैसा चेंज? जैसे कि उनके घर से कुछ ना कुछ चीज़ें गायब हो जाया करती थी। मिसिस एस की जो फ्रेंड थी मिसिस डॉलिंग उनके घर आती थी बड़े बड़े सूटकेस और बैग्स लेकर, और उनके घर से कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा लेकर जाया करती थी, जैसे सिल्वर की स्पून, फोक्स, नाइफ और कुछ एंटिक प्लेट्स और ऐसी ही कुछ कीमती चीज़ें भी वो लेकर साथ में जाया करती थी। मिसिस एस ये भी बताती है कि उन्होंने खुद, मिसिस डॉलिंग ने खुद ये सजेशन दिया था कि आप मेरे पास ये चीज़ें जो है सेफ रहेगी, आप वॉर खत्म होने के बाद मेरे से चीज़ें ले सकते हो। लेकिन फिर मिसेस एस की डॉटर जो है वो उनसे पूछती हैं लेकिन आप इसके लिए मान कैसे गई। मिसेस एस जो है वो बताती हैं कि अगर मैं उन्हें मना करती तो ये उनकी इंसल्ट होती, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी ले जाने से मना नहीं किया। मिसेस एस की डॉटर अब स्टेशन की तरफ जाने लगती है और वो आसपास की चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो सभी चीज़ें उनके बचपन की याद दिलाते थे, और वो खुद को दुखी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन चीज़ों को अगर वो देखती तो उसे अपने बचपन की याद आती, और जिससे वो अपन इमोशनली कनेक्ट होते हैं। अगर उन चीज़ों को हम याद करते हैं हम दुखी हो जाते हैं। वो खुद को दुखी नहीं करना चाहती है, इसलिए वो बिना किसी पर अटेंशन पे किए वो अपने आगे बढ़ने लगती है। वो जब उसकी मॉम ने उसे एड्रेस बताया था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, तो उसने उसे बहुत ही लंबे समय तक याद रखा था, लेकिन वो उस एड्रेस पर जाने से डरती थी क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद जब वो उस एड्रेस पर जाएगी और उसकी मेमोरीज, उसकी मदर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसके घर से रिलेटेड उनको देखेगी तो वो दुखी हो जाएगी। लेकिन फिर बाद में वो सोचती है कि मुझे इस एड्रेस पर जाना चाहिए, मुझे उन चीज़ों को देखना चाहिए एक बार। तो मिसिस डॉलिंग से मिलने के बाद वो दूसरी बार ट्राई करना चाहती है, और इस बार जब वो मिसिस डॉलिंग के घर जाती है तो वहाँ पर मिसिस डॉलिंग की डॉटर उन्हें मिलती है और वो पूछती है मिसिस एस की डॉटर कि क्या आपकी मदर घर पे हैं। तो मिसिस डॉलिंग की डॉटर कहती है कि नहीं, वो घर पे नहीं है। तो मिसिस एस की डॉटर ने कहा कि हाँ तो ठीक है, मैं वेट कर सकती हूँ। फिर मिसिस डॉलिंग की डॉटर अंदर चली जाती है और मिसिस एस की डॉटर भी उनके साथ साथ अंदर चली जाती है। फिर मिसिस एस की जो डॉटर है वो एक
हनुका को देखती है। हनुका एक कैंडल होल्डर होता है जो कि उन्हीं का था, मिसिस एस का ही वो कैंडल होल्डर था, लेकिन वो उसे यूज़ नहीं करते थे क्योंकि उसमें बहुत सारी कैंडल का वेस्ट होता था। अब वो जो मिसिस डॉर्लिंग की डॉटर है लिविंग रूम का डोर ओपन करती है और दोनों अंदर चली जाती हैं। उस रूम को देखकर मिसिस एस की डॉटर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वहाँ जितनी भी चीज़ें थी वो उसके लिए नई नई थी, वो उसी की चीज़ें थी जो कि मिसिस डॉर्लिंग उनके घर से यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन वो एकदम बिखरी हुई पड़ी थी, मतलब कहीं भी उनको रख रखा। रूम में उस फर्नीचर में डस्ट थी और इसे देखकर उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों में और भी कम हो जाता है। उसे लगा कि उसकी जो चीज़ें हैं वो अभी तक संभाल कर रखी होगी, लेकिन वहाँ जाकर उसे लगा कि इन चीज़ों की तो कोई कदर ही नहीं है, यहाँ पर कहीं भी इनको पटक दिया गया है। फिर मिसिस एस की जो डॉटर है वो एक टेबल पर रखे कपड़े को रब करती हैं, यानी कि उस पर अपनी फिंगर्स को रब करती हैं और उनकी फिंगर्स गर्म हो जाती हैं। और वो जो क्लॉथ था वो भी उन्हीं का था जो टेबल पर रखा हुआ था, तो उन्हें याद आता है कि उन्हीं की वजह से इस क्लॉथ में एक बर्न मार्क लग गया था, तो वो उसे ढूंढ लेती है। और फिर वो जो लड़की है मिसिस डॉर्लिंग की डॉटर वो कहती है कि मेरी मदर जल्दी घर आ जाएगी, वो चाय के लिए पूछती है। तो फिर वो जो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर है चाय लेकर आती है और चाय वो जिस बर्तन में लेकर आती है वो बर्तन भी मिसेस एस का ही था। जिस बर्तन में चाय लेकर आई थी वो वाइट कलर का था और उसकी जो लीड है उसके ऊपर गोल्डन कलर की बॉर्डर थी। फिर वो एक बॉक्स को ओपन करती है और उसमें से स्पून्स को बाहर निकालती है और फिर वो कहती है कि मेरी मदर ने कहा था कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही एंटीक है, जैसे कि तुम वॉल पर जो प्लेट्स देख रहे हो वो भी एंटीक है, लेकिन हमने बस वहाँ पर उनको स्पेशली रख दिया है, ऐसे कोई वो स्पेशल नहीं है, कोई एंटीक नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम उनमें कभी भी खाना खा लेते हैं, हम उनको कभी भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने एक दिन इसको यूज़ किया था और वो कोई स्पेशल दिन नहीं था, ये भी नॉर्मल प्लेट्स की तरह हम उनको यूज़ करते थे। वो सारी चीज़ें जो कि अब अपनी वैल्यू खो चुकी थी। फिर मिसिस एस की डॉटर कहती है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें नहीं पता होगा कि ये सभी सिल्वर की हैं। तो वो गर्ल हंसने लगती है और फिर मिसिस एस की डॉटर कहती है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे ट्रेन भी कैच करनी है। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो सोचती है कि जिन चीज़ों के लिए मैं इतनी दूर आई थी और वो सब तो अब अपनी वैल्यू खो चुकी है और मुझे बहुत ही दुख हुआ है जानकर, क्योंकि वो जो चीज़ें थी जो कि उसकी फैमिली से रिलेटेड थी, उसकी मदर से रिलेटेड थी, उसकी घर से जुड़ी हुई यादें थी उनके साथ, तो वो अब अपनी वैल्यू खो चुकी है। तो वो इस एड्रेस को भूलना ही अच्छा समझती है, यानी कि उसे लगता है कि अब मुझे इस एड्रेस को भूल जाना चाहिए थे। यानी कि पहले उसने इतने लंबे समय तक इस एड्रेस को याद रखा, लेकिन जब वो यहाँ पहुँची तो वो सारी चीज़ें अपनी वैल्यू खो चुकी थी। उसे लगा कि अब इस एड्रेस को भूल जाना ही अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।